नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी था और एक अच्छा ट्रेडिंग डे भी था, क्योंकि मेरा पोजीशन शॉर्ट का पोजीशन कैरी फॉरवर्ड था और मेरा व्यू बेरिश था। मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही सुबह गैप डाउन खुला, लेकिन थोड़ा कम गैप डाउन ओपन हुआ। मुझे लगा था कि थोड़ा बाजार इस लो के आसपास ओपन होना चाहिए, लेकिन ये मिड में ओपन हुआ। बट ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट में ओपन हुआ, क्योंकि बाजार जब रिवर्स किया था ना लास्ट टाइम में कल, तो मैं क्वांटिटी प्लस कर लिया था। मैं निफ्टी में क्वांटिटी प्लस किया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं नेकेड 1000 कॉल सेल किया था, राइट। तो निफ्टी में मैं क्वांटिटी प्लस किया था। निफ्टी जब गैप डाउन खुला तो कल का जो प्रॉफिट था, क्योंकि कल मैं 500 क्वांटिटी शॉर्ट किया था 500 का प्रीमियम में, 530 के प्रीमियम में, राइट। ये 430 तक आया था, लेकिन लास्ट क्लोजिंग कहाँ किया था? 515 के आसपास। मतलब जितना प्रॉफिट था पूरा रिड्यूस हो गया था। तो जब यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा था, मेरा व्यू बेरिश था, इसलिए मैं इसमें 2000 क्वांटिटी कर लिया विथ हेजिंग। ठीक है, लगभग 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया लॉस चला जाता मेरा, या फिर इसमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, राइट। तो जैसे कि आपको पता है, कल मैं पहला ही मॉर्निंग में जो ट्रेड क्लोज किया था, ठीक है, 3,40,000 समथिंग में टर्मिनल लॉस में मॉर्निंग में क्लोज किया। इसके बाद जब मार्केट गैप डाउन खुल के नीचे जाने लगा तो हमने शॉर्ट किया, राइट। हमारे लेवल का ब्रेकडाउन दिया तो हम शॉर्ट किए, और शॉर्ट करने के बाद मुझे 800 का प्रीमियम लगभग 330 रुपया तक आ गया था, ठीक है, 330 रुपीज तक आ गया था। तो इसमें हमें एक अच्छा गेन मिल रहा था, लेकिन इसकी भी क्लोजिंग कहाँ आया था? लगभग 550 के आसपास क्लोजिंग आ गया था। तो सुबह का जो लॉस मेरा 1,20,000 प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। लेकिन जब मैं प्रॉफिट तो बुकिंग किया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था इसी वे में नीचे रहना चाहिए बाजार, बट रिवर्स हो गया। तो 1,60,000 में फिर मैं लॉस में आ गया। तो 1,60,000 लॉस के साथ मेरा टर्मिनल कैरी फॉरवर्ड था। आज सुबह सुबह ही 4,70,000 आसपास प्रॉफिट में मेरा ओपन हुआ। तो मैंने पहला डिसीजन लिया कि मुझे प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि एक लॉस के बाद अगेन मैं लॉस में आ गया था। मतलब लॉस के बाद प्रॉफिट में आया, फिर प्रॉफिट के बाद अगेन लॉस में आ जाऊं, ठीक है, फिर प्रॉफिट आ जाए और इसके बाद लॉस में जाना ना बर्दाश्त नहीं होता। और अगर मैं प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता तो माइंड सेट कैसे खराब होता। चलिए इसका एक नमूना आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप लोग भी ट्रेड लिए होंगे ना, तो आपको पता होगा दोस्तों कि जब सुबह आपने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा ना, तो जितना प्रॉफिट बुकिंग किया उतना ही आपको नीचे में डे हिस्ट्री में लॉस दिखता। मतलब पूरा प्रॉफिट रिड्यूस हो गया होता आपका। तो फिर शायद माइंडसेट खराब होता, तो हम इधर बुक कर लेते या फिर इधर बुक कर लेते। इसलिए मैंने सुबह ही प्रॉफिट बुकिंग करना प्रीफर किया। क्यों? क्योंकि मेरा व्यू बहुत ही क्लियर था कि ए पॉइंट एक बार सपोर्ट बनेगा, ठीक है, ए पॉइंट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर फ्लेट खुलेगा या थोड़ा नीचे खुलेगा, मिड में खुलेगा, तो आपको कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। शॉर्ट करना है तो पहले बाजार को ऊपर जाने दो। हालांकि बाजार मेरे भाव तक नहीं गया और पहले ही नीचे आ गया। तो मेरा पहला डिसीजन था कि जो प्रॉफिट मिल रहा है इसे ले लो और कहीं चले जाओ घूमने के लिए, लेकिन टर्मिनल में मत बैठो, क्योंकि माइंडसेट होगा खराब। तो मैं चला गया था पिक्चर देखने, राइट। और जब यहाँ ब्रेक डाउन दे रहा था, तो मैं आपको, जब मैं थिएटर में था तभी मैं बताया था कि ना अब कयामत होगी अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होगा। तो लगभग 180 पॉइंट गिरा। अगर आप इसमें ट्रेड किए होंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड था, राइट। लेकिन मेरा व्यू बहुत क्लियर था कि मैं ट्रेड करूंगा नहीं, मुझे एडवेंचर नहीं करना है। जो सुबह सुबह प्रॉफिट मिला है उसे मुझे कैरी करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5,20,000 समथिंग प्रॉफिट मैंने कैरी किया, राइट। और आप देखिए यहाँ पर कि जो सुबह का मेरा पहला प्रॉफिट बुकिंग था, देखिए माइंडसेट ठीक होना बहुत जरूरी है। सब लोगों को प्रॉफिट मिलता है, ट्रेड करते हैं, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं तो सबको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन माइंडसेट खराब होने के कारण ना, या लालच कहें या ग्रीडी कहें, जो भी, ओके, या फियर कहें, इसके कारण या तो आपका लॉस ज्यादा हो जाता है, या फिर आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट वाइंड अप हो जाता है। फिर इन द एंड लॉस में घर जाते हैं, टर्मिनल लॉस में क्लोज होता है। तो आप देखिए, मैंने सुबह ही 9:15, 9:16 में टर्मिनल क्लोज कर लिया था। बैंक निफ्टी का सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग किया, इसके बाद मैं निफ्टी का प्रॉफिट बुकिंग किया। ओके, पूरा प्रॉफिट बुकिंग मैं कर लिया। मारुति का ट्रेड था, मैंने मारुति का भी क्लोज किया 2-2.5 हजार प्रॉफिट में, ठीक है। और देखिए, फिर मैं आपको बताया था कि मैं ट्रेड करूंगा अब लास्ट में। टेलीग्राम चैनल आप चेक करिए, जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हैं दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, ओके। तो मैं बताया था कि अब मैं ना
2:45 बजे या 2:30 बजे आसपास ट्रेड करूंगा, तो मैं दोबारा ट्रेड डाला नेक्स्ट एक्सपायरी का स्ट्रिंगल 10 का, देखिए स्टडल डाला, माफ करिएगा, ठीक है, 247 में। इसमें भी मुझे 25-30 हज़ार रुपये मिला, क्योंकि मैं प्रॉफिट क्लोज किया था 4,70,000 में, अभी 5,20,000 में मेरा टर्मिनल है। ओके, तो लास्ट में मैं ट्रेड डाला था और ये मेरा बहुत ही, ये एक्चुअली ना ब्रह्मास्त्र जैसा है, इसमें प्रॉफिट मिल ही जाता है, भले कम मिले लेकिन प्रॉफिट मिल ही जाता है। हाँ, कैपिटल ज्यादा लगता है इसमें, लगभग 25,000 कमाने के लिए 1 CR के आसपास कैपिटल लगता है, बट बहुत श्योर होता है कि इसमें प्रॉफिट मिल जाए। फिर लास्ट में मैंने ट्रेड कैरी फॉरवर्ड किया है निफ्टी का, कम क्वांटिटी में, मैं आपको बताया भी हूँ टेलीग्राम चैनल में, जितना डिटेल मैंने शेयर किया है उसे आप चेक करिए। ओके, तो आप देख सकते हैं ओवरऑल ये प्रॉफिट मेरा रहा, राइट। एक लॉस के बाद अच्छा प्रॉफिट मेरा टर्मिनल आज क्लोज हुआ है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी प्रॉफिट कैरी करके गए होंगे, मतलब प्रॉफिट आप बुक किए होंगे और आपका प्रॉफिट आपके डीमेट में क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है। उल्टा जो ट्रेड करके लॉस नहीं किए होंगे, ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से। कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कल कैसे ट्रेड करेंगे। बहुत सिंपल, पहले तो एक पॉइंट समझिए, राइट। मैं आता हूं डेली चार्ट में, जैसे कल मैं बताया था कि अगर रिवर्सल हुआ तो 44-5 मिनट से ही रिवर्स होगा, और ये भी रिवर्सल आफ्टरनून के बाद होना चाहिए, ठीक है, मतलब 12-1 बजे के बाद होना चाहिए। अगर पहले रिवर्सल आएगा उसमें बिलीव मत करना, ऊपर से शॉर्ट हो जाएगा। तो मॉर्निंग में रिवर्सल आया, ये बिलीव करने वाला था नहीं, राइट। हमें रिवर्सल कब मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था तो 500 से, ठीक है, 500 से रिवर्सल मिलना चाहिए था 12-1 बजे के बाद, लेकिन ये रिवर्सल कुछ नहीं दिखा, ये नीचे आया, राइट। ये 280 तक आया, नीचे से रिवर्स हुआ है फिर एक छोटा सा, लेकिन ये रिवर्सल नहीं है, ये ऊपर से शॉर्ट होने के लिए रिवर्स हुआ है। तो बाजार ऊपर से शॉर्ट है। जैसे कल मैं बताया था कि अगर इस लेवल का सपोर्ट नहीं लिया ना तो बाजार नीचे चले जाएगा कंटिन्यू में, तो मुझे लगता है बाजार नीचे जाने के लिए तैयार है, इसे सपोर्ट लेना चाहिए था, आज रिवर्स होना चाहिए था। ये रिवर्स नहीं हुआ, ये कंटिन्यू में शॉर्ट होने वाला है, और ये शॉर्ट कब तक होगा ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है 1-2 दिन और बाजार शॉर्ट होगा, फिर एक बहुत बढ़िया इसमें रिकवरी देखने को मिलेगा, एक ही दिन, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि आरएसआई ना 40 के आसपास आ गया है। आरएसआई जैसे 32-33 आएगा ना, इमीडिएट रिवर्स होगा, इमीडिएट रिवर्स होगा और बहुत बढ़िया रिवर्सल आएगा। ये रिवर्सल ना इस तरीके से आएगा, फिर ऊपर से शॉर्ट होगा अगर बाजार को नीचे जाना है तो, ठीक है। तो 1-2 दिन इसमें गिरावट और है, तो 1-2 दिन की गिरावट देखिए, तो मुझे लगता है नेक्स्ट ट्यूसडे या वेंसडे से एक रिकवरी इसमें मिलेगा। तो अभी 1-2 दिन इसमें शॉर्ट का ट्रेड बनना चाहिए, लेकिन शॉर्ट बनेगा ऊपर से। तो कल हम लोग इसमें ऊपर से शॉर्ट का प्लान करेंगे, हमें शॉर्ट करना है। लेवल नोट करके रखिए, अगर ये भाव मिलता है वेल एंड गुड, ठीक है, ये भाव मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो ट्रेड नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 44,700 से 44,800 इसी रेंज में शॉर्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी 82 मतलब 582 के आसपास है, मतलब 600 मान लीजिए, तो यहाँ से लगभग 100-150 पॉइंट ऊपर आपको शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। तो आप लोअर साइड में ना 44,200 की तरफ का इंट्राडे में टारगेट देख सकते हैं, मतलब इस लो के आसपास का ट्रेड देख सकते हैं, इस लो के नीचे भी जा सकता है। शॉर्ट होगा परफेक्ट यहाँ पर, और इसमें ना 44,000 का ITM कॉल सेट करिए। अगर प्रीमियम 80 रुपए, कई लोग कमेंट करते हैं, रोज बताता हूँ, फिर समझिए। 1,000 का प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं, आपका 100 रुपए कैसे लगेगा, ठीक है। 900 का प्रीमियम सेल कर रहे हैं, आपको 90 रुपए कैसे ले, इसी अकॉर्डिंग 10-10 रुपए घटाते जाइए हर 100 रुपए का प्रीमियम में। लेकिन 100 रुपए का प्रीमियम आप शॉर्ट कर रहे हैं ना, 100 रुपए का प्रीमियम, तो इसमें 20 रुपए से नीचे का स्टॉप लॉस नहीं बनेगा, तो मिनिमम 20 रुपया। इसी तरीके से जितना भी आप प्रीमियम शॉर्ट करेंगे 700 में 70 रुपया का, 600 में 60 रुपीज का स्टॉप लॉस मैक्सिमम लगेगा। एक बार 2 बार ट्राई करिए, इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो कोई ITM कॉल प्रीफर करिए शॉर्ट करने के लिए, और कल निकेट शॉर्ट करिए, मुझे लगता है, ठीक है, 60-70 रुपए के सेल डाल के अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाई नहीं है भाई साहब, यहाँ पर है शॉर्ट, और शॉर्ट कहां से? ऊपर से। बहुत क्लियर रखना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्यू के साथ जाइए तो ट्रेड आपको मिलेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलेगा। वही निफ्टी में, निफ्टी का ट्रेड रेंज ये है, ठीक है। निफ्टी का ट्रेड रेंज बहुत परफेक्ट बता रहा हूं, इसे नोट कर लीजिए आप। 520 से लेके 570 तक, नहीं माफ करो, 420 है ना, चलिए 420, दिमाग भी कहाँ है। 19,420 से लेके 19,470 इसी रेंज में शॉर्ट होने वाला है बाजार, ठीक है। तो अभी ऊपर जा रहा है, ये लेवल परफेक्ट होगा शॉर्ट करने के लिए। तो ऑलरेडी मेरे पास शॉर्ट है, मैं जल्दी शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल देखूंगा तभी मैं 15 मिनट के कैंडल में शॉर्ट का प्लान करूंगा, ठीक है। इस रेंज के अंदर मुझे शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, बल्कि 2 बार शॉर्ट का प्लान करिए, पहले कम क्वांटिटी करिए, इसके बाद यहाँ पर पूरा क्वांटिटी कर दीजिए, और इसके बाद आप उसमें
जैसे मान लीजिए इसमें क्या शॉर्ट करना चाहिए, इसमें शॉर्ट करना चाहिए 19,000 का कॉल, ठीक है, 19,000 का कॉल प्रीफर करना चाहिए। ओके, तो 500 रुपए मिल जाए या फिर 480 मिल जाए, तो उसके ऊपर आपको 50 रुपए का एसएल डालना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरेज जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 50 रुपए का होना चाहिए। सपोज करो आपने 450 में एक कॉल सेल किया, दूसरा आपने 500 में सेल किया, तो एवरेज प्राइस क्या हो गया 475 ना, तो आपका स्टॉप लॉस 525 बनेगा। आई होप ये पॉइंट समझ गए। तो इस स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, क्योंकि लोअर साइड में 19,300 का भाव दिखना चाहिए इंट्राडे में, और 19,100 तक निफ्टी को गिरना चाहिए। निफ्टी में गिरावट ज्यादा है। आज मैं बैंक निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट का पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट कल ही मैं बताया था, मैं केवल निफ्टी में शॉर्ट का पोजीशन कैरी किया हूँ, राइट। तो मुझे लगता है निफ्टी में गिरावट आपको ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए। आई होप आपने पॉइंट समझ लिए होंगे दोस्तों। तो ये हुआ निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल। अब चलिए चलते हैं स्टॉक जिसमें कल हम लोग ट्रेड करेंगे। नंबर 1, अगर कल बाजार को बाई देना है तो जैसे मैं बताया हूं 2-3 दिन तक वॉच लिस्ट में रखिए। ये है आपका टाटा केमिकल, वॉच करिए इसको, इसी भाव में ट्रेड लेना है, 1030 के आसपास ही ट्रेड लेना है। आज भी आया होगा, लिए होंगे तो एक ट्रेड मिल गया होगा, लेकिन बढ़िया अच्छा नहीं मिल रहा है तो मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा हूं। फिर से वॉच करिए इसे, 1030 के रेंज में ही कोई बुलिश कैंडल मिलेगा तो बाई का प्लान करेंगे, 5-6 रुपए ज्यादा कैसे बनेगा नहीं, ठीक है। चलिए एचसीएल, आज आपको ऊपर से शॉर्ट का ट्रेड मिला होगा, मैंने शॉर्ट का ट्रेड करवाया भी था यहाँ से। देखिए मैं बताया था कि 3770 के आसपास शॉर्ट करिए और 25-30 रुपए का एसएल रखिए, 90 के आसपास से वापस आ गया। अगेन आपको इसमें 50 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल गया होगा, कल फिर से आपको इसी भाव में सेल मिलेगा, ठीक है। तो कल आप यहाँ शॉर्ट करिए इसको 3795, ठीक है, 3795 या 3800, इसके ऊपर आपको 20-25 रुपए कैसे 20-25 रुपए कैसे रखिए और शॉर्ट का ट्रेड बनाइए। लोअर साइड का 3700 की तरफ का टारगेट होना चाहिए, जितना मिल जाए आपके लिए वेल एंड गुड, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक दोस्तों, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। और आज भी मैं आप लोगों को बताया था, मतलब कल के एनालिसिस में बताया था, परफेक्ट लेवल से शॉर्ट हुआ था 195 से, राइट। तो इसी लेवल में शॉर्ट कल फिर मिलेगा। अगर कल हमें यहाँ मिल जाता है 195 के आसपास, शॉर्ट करेंगे 195 के आसपास ही शॉर्ट करेंगे। 195 में शॉर्ट करेंगे, 2 रुपए कैसे डालेंगे, 2 रुपीज कैसे डालेंगे, टारगेट 191 के आसपास होना चाहिए। 190 भी आ जाए वेल एंड गुड। कल एसबीआई का रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एसबीआई का हमारे पास पोजीशन भी है। चलिए यह है यूपीएल। मैं आप लोगों को बताया था दोस्तों कि अगर यूपीएल जितना मतलब जिस लेवल में यूपीएल मिल रहा है ना, ऐसे लेवल में अभी कोई स्टॉक नहीं है, लेकिन ये 600 के नीचे आ गया है। 1-2 दिन वेट करिए, फिर इसका पोजीशन को कट कर लेंगे। 1-2 दिन में इसको रिवर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये रिवर्स नहीं हुआ तो समझिए कंटिन्यू में नीचे जाएगा। 1-2 दिन में रिवर्सल इसको हो ही जाना चाहिए, ठीक है। और इस वीक का कैंडल ना हैमर बनना चाहिए, ध्यान रखिए, इस वीक का कैंडल हैमर बनना चाहिए। तो जो पोजीशन ट्रेड लिए होंगे, मैंने भी लिया हुआ है, अगर 1-2 दिन नीचे रहता है तो ट्रेड क्लोज कर देंगे, रिवर्स हो जाता है तो वेल एंड गुड। रिवर्स होगा तो कल हम लोग इसमें ट्रेड भी बनाएंगे, राइट। मतलब अगर कल 610 के ऊपर चले जाता है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो इसमें हम लोग एक ट्रेड बनाएंगे और पोजिशनल ट्रेड बना देंगे। मतलब मैं इसमें हेजिंग के साथ ट्रेड दूंगा, मतलब एक कॉल बाई रहेगा, ठीक है, एक कॉल बाई रहेगा, ऊपर का 2 कॉल सेल रहेगा, नीचे का 1 पुट सेल रहेगा, ठीक है। ऐसा प्लान करूंगा मैं, मतलब एक रेंज में लॉस 0 रहेगा, ठीक है, ऐसा तो नजर रखिएगा इसमें। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो पोजीशन है दोस्तों एसर मोटर में, अभी बने रहिए। हाँ, एसर मोटर में एक बदलाव मैंने किया है, अगर चाहे तो आप भी कर लीजिएगा। हालांकि बदलाव करने के बाद मैं थोड़ा नुकसान में हूँ, ठीक है, आप कोई नुकसान में होंगे नहीं। तो मैं क्या था कि पुट को एग्जिट कर लिया था और कॉल सेल कर दिया था, ठीक है। तो पुट की साइड में रिस्क 0 कर दिया था, मतलब नीचे की साइड में रिस्क 0 कर दिया था, ऊपर का मैं कॉल सेल कर दिया हूँ। तो चाहे तो आप ये बदलाव कर सकते हैं, और कल बदलाव करेंगे आप ज्यादा फायदे में रहेंगे, मैं थोड़ा नुकसान में होंगे, ठीक है। तो ऐसा मेरा प्लान है इसमें, ओके। तो बाकी कौन सा स्टॉक, एसबीआई है, तो कल एसबीआई में नजर रखिएगा। 580 के बिलो कट कर देंगे, 580 के बिलो शायद नहीं जाना चाहिए। कल इसका रिजल्ट है, मे भी थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट कर जाएगा, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है, राइट। और बाकी आज के स्टॉक में इतना ही। तो आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर आप जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।